सबके साथ शादी करते हैं, और जब शादी करते हैं तो कहते हैं ना कि हरि रूप समाना, एक हरि सहस्त्र रूप समाना। हम लोग मानव होकर एक रूप में ही 15 प्रकार का कपड़ा पहन के अपना फेस नहीं बदल सकते हैं दूसरा, लेकिन भगवान सहस्त्र एक जगह पे एक समय में हो सकते हैं, क्योंकि उनको वह सब शक्ति प्राप्त है। हम और आपको वह शक्ति प्राप्त नहीं है भैया भैया। और इधर राधा रानी के संग, हाँ रानी कौन? राधा के जितने सखियां सब रानी ही है। हाँ? राधा रानियों के संग काली मंदिर में, हाँ? काली मंदिर में काली मैया का पूजा करते 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 कन्हैया याद आ जाते हैं। और जब कन्हैया याद आ जाते हैं तो कन्हैया से यह प्रार्थना करके कहते हैं, उधर कन्हैया हमारे शादी कर रहे हैं, उधर कन्हैया हमारे क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। 16,108 शादी करते हैं कन्हैया जी। कोई भगवान इतना शादी नहीं किए थे जितना हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने किया है। उनके 16,108 पत्नियों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। लेकिन मानव के लिए कहा गया है एक नारी ब्रह्मचारी, द्वि नारी मगज घुमारी, और तीसरी नारी जगत सुधारी। हाँ, यानी कि उसको यहां नहीं रहने देगा। हाँ, ये सत्य बात है। इसीलिए कहा गया है हमारे गृहस्थ जीवन में एक नारी होना चाहिए। राधा अपने सखियों के संग भगवान श्री कृष्ण को धिक्कारते हुए मन ही मन कहती हैं कि हे कन्हैया, तू एक बार राधा बनकर तो देख कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तू तो वहां जाके लगता है हम लोगों को भूल ही गया कन्हैया। इधर मैया उनकी माता जसोदा बड़ी विरह भाव में सदैव रोती रहती है। वो श्यामा गाय जो हमारे कृष्ण की दूध पीते थे, वे दूध देना बंद कर दिए हैं, दूध नहीं दे रहे हैं। वो बंदर तो हर वक्त उछल कूद करने में रहते थे कृष्ण के साथ, वे भी खान पान छोड़ दिए हैं। मोर, मुकुट, वृक्ष आदि सब कृष्ण के वियोग में तड़प रहे हैं। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों
तू तो बहा कर देखो सावरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन की टुकड़े, जब कोई ना सुनेगा मन मेरे मन टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा ताने सुन कर देखो सावरिया, मेरा ये रो कहे, राधा रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। मधुबन में वो इंतजार करना, बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। चलो सब भैया धीरे धीरे चलो, आप लोग धीरे धीरे चलने दो, रुको मत, रुकोगे जहाँ गड़बड़ हो जाएगा। भैया आप लोग भी चाहे अपने पति से, अपने बेटे से, अपने बेटी से, अपनी पुतहू से कभी ना कभी प्यार किया होगा, किया है कि नहीं किया है? हाँ, जितने जितने प्यार करने वाले हैं मधुबन में वो इंतजार करना, बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। चाहे श्याम तेरे खातिर वो घोट घोट के मरना, चाहे श्याम तेरे खातिर वो घोट घोट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया, राधा बन कर दे
गिरते रहता है। याद रखना, यही होता है खुशी का आंसू और एक होता है दुखी का आंसू। एक होता है कोई समाचार सुन के हंसना और एक होता है कोई बात सुन के ऐसा हंसना। हाँ, दोनों में अलग अलग होता है। और एक होता है कटहसी। हाँ, कटहसी जो होता है वो बड़ा विकराल रूप होता है। तो बोलते समय हंसना नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? एक बार में एक ही काम मानव को करना चाहिए। भगवान ने कहा है गीता में कि एक समय दो काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद ही सब बन जाएगा। हाँ, राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? दोनों हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की याद में पूरा वृंदावन उनके प्रेम में, उनके वियोग में जैसे आपके भी पति बेटे अगर बाहर चले जाते हैं और कोई खोज खबर नहीं लेते हैं तो कितना दुख होता है। कितना कष्ट होता है। उसी प्रकार भागवत में कहा गया है कि मुख को कभी अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। मानव को सदैव शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मानव ही भगवान का कर्म कर सकता है। जो अशुद्ध मानव है वह भगवान का काम नहीं कर सकता। जोरदार ताली होना चाहिए। शुद्ध रखना सीखो। कैसे शुद्ध रहोगे? तो आपका पहला शुद्ध रखने का ये जो आपका मुख है ना, बढ़िया बोलो। सबसे बात जो है बातचीत बढ़िया करो। आज तो क्या होता है, अरे हर एक घर में यह दशा है कि सास एक बात बोली तो पुतहू चार बात। ताने मारना ठीक है बात नहीं है अपने घर में। आवाज था, इतना मधुर प्रिय आवाज था, इतना मधुर प्रिय आवाज था कि मत पूछो। राज जो है सेठ जी जो है उसकी आवाज को सुनकर बोला कि, तो दुकानदार कहता है कि यह तोता के साथ एक तोता फ्री भी है। हाँ, इस तोते के साथ एक तोता फ्री भी है। सेठ जी कहो तो यह सबसे ऊंचा बम वाला तोता पैक कर दूं। बोला देखो। सेठ जी ने कहा देखो तोता वो दे दो। दोनों पिंजरे में अलग अलग करके तोता को दे दिया गया, अलग अलग पिंजरे में। सेठ जी ने कहा कि तुझे जो है इतना पैसा वाला अगर लूंगा तो तोते को अलग अलग पिंजरा में देना होगा। बोला ठीक है। अब सेठ जी वह पिंजरे को लेकर रामू के द्वारा अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो क्या होता है, सेठ जी भोजन पानी करते हैं। भोजन पानी करने के बाद सेठ जी भोजन पानी करने के बाद क्या करते हैं, रामू को बुलाते हैं आवाज देकर, रामू। हाँ सेठ जी आते हैं और वो कहते हैं कि देखो आज जो तोता लाए हैं, जो ओरिजिनल तोता खरीदे हैं, हाँ जो तोता खरीदे हैं वही मेरे रूम में लगा दो। वही तोता मेरे रूम में लगा दो।
और कहते हैं ना कि जब बजा, इतना कहते सेठ जी सो जाते हैं। और याद रखना, सोते समय भी भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, अच्छा नींद आता है। याद रखना, कुछ मंत्र भी हैं लेकिन छोड़ दो। दुर्गा माँ का नाम लेके सोना, कृष्ण भगवान का नाम लेके सोना, शिव जी का नाम लेके सोना, नींद तुरंत आएगा। और मन जहां उड़ा तो नींद भी उड़ा। सेठ जी सो जाते हैं। सेठ जी जब सो जाते हैं तो जब बजता है 2:30-3 ब्रह्म मुहूर्त, जान जाइए ब्रह्म मुहूर्त जो है 2:30 बजे 2:45 बजे से प्रारंभ हो जाता है। और जब प्रारंभ हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जब ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है तो वह तोता बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है? सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, शिव राम शिव राम शिव राम शिव राम। भगवान के नाम वो लेने लगते हैं। जब भगवान के नाम लेने लगते हैं तो सेठ जी भी उठ के बैठ जाते हैं और उस तोते के संग भजन करने लगते हैं। और भजन करते करते उन्होंने अपने रामू से कहा कि हे रामू, जीवन में मैंने अगर आज तक कोई अच्छा कर्म किया है तो यही अच्छा कर्म किया है, यह तोता को मैं खरीद के लाया हूं। इससे बड़ा कोई अच्छा कर्म नहीं किया हूं मैं। दूसरे दिन हमारे सेठ जी खाना पीना खा के सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं खाना पीना खा के, तो क्या होता है? ठाकुर जी का नाम लेके सो जाते हैं नींद में। और जब वही समय होता है 2:30-3 बजता है तो वह तोता क्या करता है? गाली देना शुरू कर देता है। एक से अनेक गाली देते हैं। वो डिक्शनरी से निकाल के गालियां देना शुरू कर देते हैं। और जब गालियां देना शुरू कर देते हैं तो सेठ जी कहते हैं, रामू 3 बजे भोर में, 3:15 बजे भोर में बेचारा सोया हुआ, काहे कि नौकर तो सबसे बाद में सोता है। हाँ, वो बड़ा लेट तक भी सोता है। रामू जाग जाते हैं, क्या हुआ सेठ जी? इधर जाते हैं सेठ जी के पास, कहते हैं कि यह जो तोता है, इस तोता को जल्दी से उठाओ और इस तोता को फेंक दो। इस तोता को फेंक के आओ, पिंजरा सहित फेंक देना। यह तोता हमारे लायक नहीं है। इसने तो आज मेरा दिन ही खराब कर दिया। कल कितना बढ़िया था, जगह तो दिन भर एकदम सब बिक्री उकरी सब टनाटन रहा। आज क्या होगा पता नहीं। और जब रामू ने उस पिंजरे को लेकर फेंकने के लिए चले तो बाहर में जो वह तोता था, रामू से कहते हैं, रामू भैया इसे मत फेंको, इसे मत फेंक दो, आप इधर आओ। तोता ने कहा, रामू उधर गया। देखो भैया, तब तक सेठ जी निकल के सुन रहे थे, यह गप सुन रहे थे। सेठ जी कहते हैं कि भैया रामू देखो, इसे मत फेंको, मुझे सुधारने का समय दो, मैं इसे सुधार दूंगा। यह मेरा सखा भाई है। हम दोनों एक वृक्ष पर रहते थे और एक दिन की बात है, भयंकर जोरों का आंधी तूफान वर्षा आया और उस आंधी तूफान में हम दोनों बिछड़ गए। आंधी तूफान में हम दोनों बिछड़ गए। और जब बिछड़ गए तो मैं पहुंच गया मंदिर प्रांगण में और यह पहुंच गया दुष्ट के घर के प्रांगण में। तब से बिछड़ा रहा
और कुछ ही दिन पहले हम दोनों मिले हैं और मिलते ही हम दोनों में घनघोर युद्ध होता है, घनघोर बातचीत नहीं होता है, दुष्टता का भाव रहता है, विरोध का भाव रहता है। इसलिए मैं इसे सुधार दूंगा, चिंता की कोई बात न है। और यह जो वह दुष्ट तोता सुन रहा था, वो मुड़ी हिला रहा था, हाँ, सुर में ताल मिला रहा था। और यह बात सुनकर सेठ जी को उस तोते पर दया आ गई। सेठ जी ने कहा कि अगर यह कहता है तो सुधरने का मौका अगर मिलता है तो ठीक है, चलो मान लेते हैं और उस तोते को रखवा लेते हैं। और चल कुछ दिन रहते रहते वह तोता भी वही बोलना शुरू कर दिया जो वह तोता उसका भाई बोलता था। हाँ, तो इसीलिए भागवत कहता है कि मुख में कभी भी अशुभ बात, हाँ, दुष्ट भाव का बात नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आपके बच्चे वही सुनेंगे और आपके बच्चे भी यानी कि आप बोलोगे एक आना, वो बोलेगा 16 आना। याद रखना, अपने मुख को बढ़िया बनाना और मुख को और मन को एक करना ही साधना कहा गया है। जोरदार ताली होना चाहिए। भागवत सिखाती है कि अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए यह कदापि नहीं कहा गया है कि आप जो है गलत शब्द सीखो और सिखाओ। भागवत कहता है, कहा गया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुंदर सबसे अंत में है, पहले ये दो चीज है, उसके बाद यह टपोगे स्टेज, तब सुंदर होगे। और जो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज ना हो, आप उनको क्या करो, एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः, साधारण सा मंत्र है। उन बच्चे को पढ़ने के लिए बोलो, एक बार भी पढ़ने के लिए, 2 बार भी, 3 बार भी, 5 बार भी, उनका जो है दिमाग तेज हो जाएगा। ओम परमानंदम परमानंदम करुणाकरंतम भव सागर नित्यम। और जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के वध के लिए, हाँ, शिशुपाल कौन थे पता है? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के कौन थे? नहीं, रिलेशन में थे। शिशुपाल भाई लगते थे श्री कृष्ण के। और जब शिशुपाल जन्म लिए थे, उनकी 3 आंख और 4 भुजा यानी कि हाथ थे, वे राक्षस के रूप के लगते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने बच्चे में ही उनके 2 हाथ और 1 आंख को हटा दिए थे। हाँ, और तब से भगवान के दुश्मन थे सदैव, जन्मों जन्म। मैंने कहा था ना, जय विजय के श्राप के कारण, जय विजय के श्राप के कारण शिशुपाल। अब भगवान पहुंचते हैं पांडवों के बीच। जब पांडवों के बीच पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहां पे सबसे अग्र पूजा किसका हो? हाँ, अग्र पूजा अब किनका हो, उसमें मंथन चलने लगा। सबने कहा भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजा हो, लेकिन शिशुपाल और दुर्योधन ने कहा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण को ऊंच नीच गाली आदि का जो अशोभनीय बात थे, वो शिशुपाल बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह देखो शिशुपाल, तुम बोल रहे हो। और याद भागवत कहता है कि आपका अगर कोई शिकायत करे तो समझ लेना आपका नाम उतना समाज में ऊपर जाएगा। याद रखना, ताली बजाना, हाँ, याद रखना। ये नहीं कि आपका नाम का ये होगा, नहीं। भागवत कहता है कि आपका अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, तो वह आपको
समाज में बढ़ा रहा है। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो शिशुपाल, अब तुम्हारा 99 का चक्कर हो गया है, अगर एक भी बढ़ा तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू याद रखेगा। याद रखना, भगवान हम लोगों को मौका देते हैं, भगवान हम लोगों को मौका देते हैं, और अगर मौका गवा दिए तो कुछ नहीं मिलने वाला। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो जाए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और शिशुपाल उनके रूप गंध को दुश्मनी में बदल दिए थे, क्योंकि उनको मोक्ष था लिखा हुआ, भगवान के हाथों श्राप था। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन जी को छोड़ देते हैं, और जब सुदर्शन जी को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो जाता है। जब सर धड़ से अलग हो जाता है तो वह जो सर धड़ से अलग हुआ, उनके आत्मा रूपी तेज भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। सबको यह देखते हैं। बोलना पड़ेगा एक बार राधे, क्योंकि सबका जो है आत्मा भगवान के पास ही जाएगा। याद रखना, आत्मा जो है परमात्मा के पास ही जाता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे यह शरीर मरेगा, तो मैंने कहा था कथा में कि आपका शरीर का एक कण भी गंगा सागर में मिलेगा, कपिल मुनि के आश्रम में, तभी आपका मोक्ष होगा। कहा था ना एक दिन कथा में, इसी कथा में कहा था। उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा भी यहाँ से शरीर से निकलकर परमात्मा में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कल आप लोगों ने महारास मनाया, महारास का मतलब क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास होता है। हाँ, भक्त और भगवान का मिलन ही महारास होता है। याद रखिए, जोर से ताली बजा दीजिए भक्त भगवान के लिए। और इधर राधा शिव मंदिर में पूजा पाठ करके राधा सुख के लकड़ी हो गई है। वृंदावन में राधा सुख के लकड़ी हो गई है, वो पहचान में नहीं आती हैं। और भगवान के कहते हैं ना, आप लोग भी अगर 2-4 दिन, आजकल तो उतना व्रत नहीं कर पाते हैं, बहुत ऐसे व्रत हैं जो 2.5 दिन के होते हैं। भगवान विष्णु के व्रत होते हैं 2.5 दिन के होते हैं। अभी अगर एक विद्या लग जाता है 1.5 दिन का, हाँ, कि उपवास 4 बजे शाम में है, तो खटिया खड़ी होने लगती है। हाँ, फोन कर देते हैं बूढ़ी माता लोग, बूढ़ी माता लोग फोन करते हैं, कब बजे रात में, 1 बजे रात में, बाबा आप नहीं जी पाएंगे, आज जो सुने हो जाएंगे। तो उनको हम लोग कहते हैं, कैसा कीजिए माता राम, पी लीजिए जो पीना है। हाँ, अब आत्मा उनका रक्षा हो, आत्मा रक्षित हो धर्म, अब उनका आत्मा का रक्षा हो ही नहीं रहा है, तो बेचारी धर्म क्या रक्षा कर पाएगी। कलयुग में मानव न तप कर पाएगा, न व्रत कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 2 ही चीज है अपने हाथ से करने का, एक तो मुख से है, दूसरा हाथ से है। मुख से भगवान का नाम लो, और हाथ से जो चल बने दान करो। मुख से अगर बोलोगे तो वाणी आपका निकलेगा, हाथ से अगर करो